सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन टीचिंग सेशन 2020-21 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी पार्ट 8। प्यारे भैया बहनों, पिछले भागों में हमने पढ़ा था डॉक्टर चंदा बिपिन बाबू को सलाह देते हैं कि मैं आपको ठीक नहीं कर सकता, आपकी बीमारी मेरे अनुभव के बाहर की है। उसके आगे क्या बातचीत होती है वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. As far as I can make out, जहाँ तक हो सकता है मेरा मानना है, said डॉक्टर चंदा ने कहा, एंड आई थिंक मैं सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची। हो सकता है आप रांची गए हो, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन कोई अज्ञात कारणों से द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। वो घटना जो आप याद करना चाहते हो शायद आपके दिमाग से फिसल गई है। वाट आई सजेस्टेड इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। इसलिए मैं आपको एक राय देता हूँ कि आप दोबारा रांची जाए। द साइड ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ द ट्रिप, और उस स्थान पे जाओगे आप तो हो सकता है आपको यात्रा की दोबारा याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इसके अलावा मैं कोई भी नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंकुलर स्लीप एज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस। बिपिन बाबू फेल्ट सम वाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। ऐसा कह करके उस डॉक्टर चंदा ने कहा कि एक बार आप वहाँ जाए और उस स्थान पे जाएंगे तो हो सकता है कई सारी बातें आपको याद आ जाए, और कुछ सोने के लिए मैं आपको कुछ दवाई वगैरह दे देता हूँ, वो आप ले। और डॉक्टर की दवाइयाँ लेने के बाद बिपिन बाबू थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। अगली सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। नाश्ता करने के बाद वो अपने ऑफिस में कॉल करते हैं। गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्यूर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची। अपने ऑफिस वालों को कुछ दिशा निर्देश देते हैं और प्रथम श्रेणी का एक टिकट रांची के लिए बुक कराते हैं फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम को। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह रांची रेलगाड़ी से पहुंचते हैं। ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। उन्होंने महसूस किया कि मैं यहाँ पे कभी आया ही नहीं था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वह स्टेशन से बाहर आते हैं। टुक ए टैक्सी, एक टैक्सी किराया लेते हैं। ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और उस कस्बे के चारों ओर कुछ देर घूमते हैं। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोरबडी हिल विल द नन ऑफ दिस हैड स्लाइटेस्ट एक्यूटेंस। बाज़ारों में, होटलों में, भवनों में घूमते घूमते सब याद ताज़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी याद जो है उनको ध्यान में नहीं आती है। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? क्या उस हुड्रू झरने की स्थान की घटना उनको याद दिला सकती है, सहायता कर सकती है? ही डिड नॉट बिलीव सो एट दैट सेम टाइम। उस समय उनको विश्वास नहीं हुआ। ही डिड नॉट आई विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैड ट्राइड एनफ। उन्होंने कहा कि मैंने अब याद करने की पर्याप्त कोशिश कर ली है। सो ही अरेंज फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। और उस स्थान पर जाने के लिए वो एक कार लेते हैं दोपहर के बाद, और हुड्रू स्थान पर जाने के बाद कोशिश करते हैं कि हो सकता है वहाँ से मुझे कुछ याद आ जाए। आज जो पैराग्राफ पढ़े हैं उसके कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। सभी भैया बहन इन कठिन शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों को भी समझना
और लिखना। धन्यवाद।